छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। अब अगर ये खुजली वाला पानी ने अपना असली रंग दिखा दिया ना, तो इस सृष्टि देवी के चेहरे का रंग ही उड़ जाएगा। क्या हुआ? सत्यानाश! अरे कोई घर में है? एक दिन में हमारा इंतजार ना कर सके तुम लोग? तीरथ का गए, तुमने तो हमें मार ही दिया। मौसी कैसी बातें कर रही हैं आप? भला ऐसा कभी हो सकता है क्या? वो तो मौसी बात ऐसी है कि पंडित जी ने कहा कि अगले 1 साल तक कोई शुभ लगन मुहूर्त है ही नहीं, तो बस उसी जल्दबाजी में सब। तो चुप कर। डरता है ना हमसे, इसलिए हमें बुलाना उचित नहीं समझा। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना मासी होगी, ना हंगामा होगा। क्यों, है ना? मासी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, दूसरा कोई तरीका ही समझ में नहीं आ रहा था। मजबूरी थी इसलिए कर ली शादी, वरना आप ही बताइए, आपके बिना हम शादी करते? कभी नहीं। ये गुस्सा थूक दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, वरना आपके आशीर्वाद के बिना ना हम जिंदगी भर दुखी रहेंगे। चुप कर, दुखी रहे तेरे दुश्मन। ईश्वर तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखे। सर्वगुण संपन्न होगी तुम्हारी बहू रिया। अरे मासी, आपका आशीर्वाद है, वो सचमुच सर्वगुण संपन्न ही है। तू बीच में मत बोल। उसकी परीक्षा तो हम लेंगे। हम भी तो देखे कि कौन कितने पानी में है। हम सृष्टि को बुलाकर लाते। नहीं नहीं, अभी नहीं। हम तो उसका चेहरा सीधे मुंह दिखाई में देखेंगे। जैसा आप कहें। भाभी जी, मुंह दिखाई की रस्म शुरू कीजिए ना। गुप्तायन जी, हमारे यहाँ रिवाज है कि मुंह दिखाई का शुरुआत जो है ना, घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं। हा? तो पहले अम्मा मौसी आप आ जाइए। अच्छा, अब कह रही हो तो कर देते हैं। नहीं, अपने सार्थक की बहू का घूंघट हम खुद उठाएंगे। बाकी को तुम दिखाना। जी। हाय, बहुत ही सुंदर है, साक्षात देवी का रूप। ये ले विजय, कहने के लिए ये नथ है, लेकिन ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि हमें मर्दों की नखेल कैसे किसके रखनी है। जीती रहे। सबकी मुंह दिखाई करो। जी जी अम्मा मौसी। आइए गुप्ताई जी। अरे इसका क्या जरूरत था? अरे वाह, सृष्टि तो पहले से ही खूबसूरत थी, आज तो पूरा पूर्णिमा का चांद लग रही है। खुश रहो। अरे ओ बहुरिया, नहीं बहू की ननन कहाँ छुपी बैठी है? हा? अरे कहाँ होंगी अम्मा मौसी, अपने कमरे में ही बैठी होंगी। यस बहुआ,
क्यों? जाकर अपनी मम्मी को बुला कर लाओ। अभी बुला के लाया। मम्मी चलो, बड़ी नानी बुला रही है। कह दो हम नहीं आ रहे हैं। मम्मी बड़ी नानी की छोटी से मार खानी है, आपको पता है ना, वो इनके बात ना माने तो कितना मारती है। अब चलेंगी क्या? हम बोल दे आप नहीं आ रही है। ए, तू जा और उनसे कहो हम आ रहे हैं। भाग यहाँ से। मम्मी क्या करे? बड़ी नानी आ रही है। अच्छा तो आजा आजा। आने दो, हम भी तो देखे अपनी भौजाई को मुंह दिखाई में का देती है। अरे कल्याणी, मुंह दिखाई तो सार्थक की बहू की है, तुम्हारी नहीं। घूंघट हटाओ। भौराई गई हो का? तोहफे की इतनी लालच है कि खुद ही घूंघट करके आ गई। अब तो सुधर जाओ, एक बच्चे की अम्मा हो गई हो। रहने दीजिए ना मौसी दादी, हम ऐसे ही ठीक है। ठीक नहीं हो, दिमाग फिर गया तुम्हारा। अरे हमारा आशीर्वाद भी नहीं दिया, चला पैर छू हमारे। हाँ छू रहे हैं। अरे मम्मी ये हमारा पैर है। अरे फिर काहे अपना पैर बीच बीच में डालता रहते? हटा। अरे गुप्तन, घूंघट हटा दो उसका, बहुत हो गया इसका नाटक। जी मौसी। नहीं आप आओ। अरे नहीं बिल्कुल नहीं जाओ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमको बताई भी नहीं तुम, कैसे हुआ ये सब? मम्मी वैसे कहा हुआ कल्याणी? परैया या मधुमक्खी के छत्ते में मुंह डालाई थी का? क्या सृष्टि की खूबसूरती से जल के लाल हो गई? मम्मी इन लोगों से कहिए ना ऐसी बातें ना करें। कल्याणी दीदी को इतनी तकलीफ हो रही है, ये लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। रोकिए ना इन्हें। हम रोकते हैं बहुरिया। बंद करो मजाक। आज दूसरों की हंसी उड़ा रहे हो तो बहुत मजा आ रहा है। जब खुद की खिल्ली उड़ेगी ना तो बहुत सारे आंसू रोगे। हाँ सृष्टि, आज तुम्हारी वजह से ये हाल है हमरा। हम कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। अब तुम देखो, ऐसा हाल करेंगे तुम्हारा कि मौसी दादी तुम्हारी शकल नहीं देखेगी दोबारा। ये लीजिए मौसी जी, चाय लीजिए। सृष्टि बिटिया चाय लोगी? ये लो, ये लीजिए। सार्थक, तू अपने पसंद की बीवी तो ले आया, लेकिन इस घर की बहू बनने के लायक है कि नहीं वो हम तय करेंगे। तीन काम देंगे हम तुम्हारी मेहरारू को।
पास हो गई तो बहू का दर्जा, और नहीं हुई तो ताउम्र परीक्षा चलेगी। और कितनी सर्वगुण संपन्न है, इसका फैसला सिर्फ हम करेंगे। मासी दादी, क्या आप भी आजकल के जमाने में ये क्या परीक्षा वरीक्षा की बात कर रही हैं? आपकी बहू ने एमकॉम किया है, अव्वल दर्जे से पास हुई है वो, उसे तो नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन उसने नौकरी नहीं ली ताकि वो इस परिवार के साथ में समय बिता सके, यहाँ के रीति रिवाज समझ सके और अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय कर सके। जो लड़की इतनी समझदार हो सकती है, उसकी परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? अरे यार, मेरे लिए अभी 24 घंटे नहीं हुए और इतने में अपनी बीवी के पक्ष में हुई गवाह ये लड़का। तुम्हारे किताबों में घर गृहस्थी चलाने के नुस्खे नहीं होते, ये तो हम जैसे बुजुर्ग इन बहुओं को सिखाते हैं। ये हमारे घर की रीत है। तुम्हें कोई दिक्कत है? हसी दादी, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन ये कह रहे थे तो कि चुप कर। हम काम कर रहे हैं, हमें करने दो। शाम तक 3 काम देंगे तुम्हारी बहुरिया को। देखते हैं कितनी अव्वल है या सद्दी है। सतेंद्र, जी मौसी। तेरी चाय हो गई हो तो हमें कमरे तक छोड़ दे। हाँ चलिए मौसी। ये पकड़। हाँ। चल आइए। सृष्टि बिटिया, इतना मायूस होने का कोनो जरूरत नहीं। हमको पूरा विश्वास है कि तुम्ही परीक्षा में पूरी होगी। बस एक बात अच्छे से समझ जाओ, ये गंगा मौसी का जो परीक्षा है ना, सिर्फ परीक्षा नहीं है। हाँ? इस परीक्षा के साथ हमारे घर का इज्जत जुड़ा हुआ है। अगर तुम फेल हो गई ना इस परीक्षा में, तो ये समझ लो कि तुम फेल नहीं होगी। हमारे घर की इज्जत जो है वो मटिया मेट हो जाएगी। जानती हो क्यों? क्योंकि वो जहां जहां जाएंगी ना, वहां वहां गाएंगी कि हमारी बहू परीक्षा में फेल हो गई। तो बिटिया, अब हाथ जोड़ के हमारी तुमसे विनती है, इस परिवार की इज्जत बनाए रखना। हमारी इज्जत पे मटिया नहीं गिराना। चलो अब मुस्कुराओ, हम जाते हैं, बहुत काम है। मिट्टी नहीं, अब तुम्हारी बहू काली पोतेगी, क्योंकि हम इसे पास होने ही नहीं देंगे। सृष्टि, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। ये देखो, हम ऑफिस के लिए कुछ फॉर्मल्स देख रहे थे। शर्ट बताओ कैसी है? अच्छी है। ये सृष्टि, क्या हुआ? कहाँ खोई हो? तुम बैठो पहले, अब बताओ क्या हुआ? वो
सार्थक, हमें मौसी दादी की परीक्षा की बहुत टेंशन हो रही है। पता ही नहीं है कि वो क्या देने वाली हैं। अगर हम नहीं कर पाए तो? अरे क्यों नहीं कर पाओगी? देखो, ये जो परीक्षा है ना, इसको एक खेल की तरह लो। इतनी टेंशन मत लो इसकी। सार्थक, तुम्हारे लिए सब खेल हो सकता है, पर मम्मी जी के लिए ये उनके परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान की बात है, और इसीलिए किसी भी कीमत पर हम इसमें हारना नहीं चाहते। अरे कैसे हारोगी भाई? जब सृष्टि और सार्थक साथ में हो ना, तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। याद है ना हमने क्या वादा किया था? सब चीजें आधी आधी बांटने का वादा। तो फिर इस परीक्षा में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देंगे हम? चिंता छोड़ो तुम। अरे अच्छे से मुस्कुराओ यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हम तुम्हें सबसे पहली चुनौती देने जा रहे हैं, एक ऐसा काम जो आदर्श बहू की सबसे पहली पहचान है। ये लो, कल सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी में स्नान करके गीले कपड़ों में कुल देवी की पूजा करनी है तुम्हें। ये वाली परीक्षा तो तुम्हारे लिए इजी रही, क्योंकि दादी ने तुम्हें पूजा पाठ में ट्रेन जो कर रखा है। पूजा तो हम अच्छी तरीके से कर लेंगे, मगर एक और दिक्कत है। क्या? प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। मासी दादी, देखिए, हम आपके लिए आपका मन पसंद नमकीन सूजी का हलवा लाए हैं, वो भी मूंगफली डालकर। चलो खा के देखते हैं। ये तो भारती ने बनाया है। हाँ, वो सिर्फ हलवा बनाई है, मूंगफली भूनकर हम डाले हैं, तभी जली हुई है। आप खाइए ना, हम ना आपके पैर दबाते हैं। वो अब तीर्थ यात्रा से आई है ना, थक गई होंगी। हाँ वो तो है, दबा। हाँ, वैसे हम क्या कर रहे हैं? कितनों की परीक्षा ली है आपने, कोई फेल हुआ है का? अरे तुम्हारी मम्मी फेल हो गई थी, लगा ही। दंड स्वरूप हमने उन्हें 1 महीना पकवान बनाने लगाए, तभी तो उनके हाथ का स्वाद इतने अच्छे से जानते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। वैसे मौसी दादी, हम क्या कर रहे हैं, कि सार्थक की बीवी है ना, उसे भी आप कोई कठिन परीक्षा देना। वो सार्थक ना हमेशा उसकी वकालत करता रहता है। अरे उन दोनों को भी तो पता होना चाहिए कि किताबी ज्ञान से ना घर नहीं चलता है ना। ऐसे हम क्या कहते हैं, आप ना उसे ऐसा कोई पकवान बनाने को बोल दो जो मीठा भी हो और नमकीन भी, और जिसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। या फिर ना आप उसे एक ही दिन में पूरा स्वेटर बुनने को बोल दो। अच्छा एक काम कर, पहले तू ये करके दिखा, फिर हम सार्थक की बहू से करा लेंगे। मौसी दादी, हम तो सिर्फ मशवरा दे रहे थे। इसे आप उसको कठिन परीक्षा ही देना, अगर कोई छोटी मोटी परीक्षा दी ना तो झट से कर लेगी, और फिर सबको बताती फिरेगी कि आपको परीक्षा लेना आता ही नहीं। तू उसकी फिक्र मत कर, मेरे पैर दबा, चल। बहुत बकबक कर रही है। दबा रहे हैं। अच्छा सुन, वो ठंडा वाला तेल लगा दे हमारे सर पे, माता बहुत भन-भना रहा है। लाते हैं। ये बुढ़िया हमसे सारी सेवा करा देगी, मगर पक्केगी नहीं कि क्या करवाने वाली है सृष्टि से। का रे कल्याणी, बुढ़िया बोल रही है तू हमें? नहीं, अब हम काहे आपको बुढ़िया बोलेंगे। हम तो ये सोच रहे थे
कि आपके लिए बढ़िया वाला तेल लेकर आए। बाप रे, तीर्थ यात्रा करके जिन हो गई है का? ये तो मन की बात भी सुन लेती है। आज हम तुम्हें सबसे पहली चुनौती देने जा रहे हैं, एक ऐसा काम जो आदर्श बहू की सबसे पहली पहचान है। ये लो, कल सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी में स्नान करके गीले कपड़ों में कुल देवी की पूजा करनी है तुम्हें। ये वाली परीक्षा तो ये इजी रही, क्योंकि दादी ने तुम्हें पूजा पाठ में ट्रेन जो कर रखा है। पूजा तो हम अच्छी तरीके से कर लेंगे, मगर एक और दिक्कत है। क्या? प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। साचे दरबार की जय। सृष्टि, देवी मैया का आशीर्वाद लो। विजयी भव, आज हम तुम्हें सबसे पहली चुनौती देने जा रहे हैं, एक ऐसा काम जो आदर्श बहू की सबसे पहली पहचान है। ये लो, कल सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी में स्नान करके गीले कपड़ों में कुल देवी की पूजा करनी है तुम्हें, समझी? जी मौसी दादी। ओए चलो, तुम्हें भी काम बताती हूँ। जी जी चलिए ना, हम तो हमेशा से आपकी सेवा में हाजिर हैं। अब देखो कैसी तुम्हारी ये पहली परीक्षा ही गुड़ गोबर कर देते हैं हम सृष्टि। वैसे ये वाली परीक्षा तो तुम्हारे लिए इजी रहेगी, क्योंकि दादी ने तुम्हें पूजा पाठ में ट्रेन जो कर रखा है। पूजा तो हम अच्छी तरीके से कर लेंगे, मगर एक और दिक्कत है। क्या? हमने सुना है कि कल सृष्टि की कोई परीक्षा है, तो बस इतनी सी विनती है कि नहाने के लिए अगर गर्म पानी मिल जाए तो। 1 मिनट, ये हमारा फैसला है कि सृष्टि की परीक्षा में कोई बदलाव नहीं हो। आज तक सृष्टि कभी भी ठंडे पानी से नहीं नहाई है, और अगर ऐसा हुआ वो जरूर बीमार पड़ जाएगी। हम आपकी फिक्र समझ सकते हैं, लेकिन हमारा फैसला नहीं बदलेगा।